अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मोहम्मद सलमान देवबंद से। जैसे कि आप जानते हैं मैं यहाँ पे डीटीपी कोर्स कराता हूँ। डीटीपी के अंदर अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो सब कोरल ड्रा के बारे में बनाई है और वहाँ पे मैंने सभी टूल्स के बारे में तफसील से बताया है। लेकिन दोस्तों आज मैं बनाता हूँ फोटोशॉप के बारे में, और फोटोशॉप में सबसे पहला जो टूल्स है आज हम उसके बारे में देखेंगे, कैसे फोटोशॉप के अंदर काम होता है और सिलेक्शन क्या होता है। और हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब पे जाके सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और यहाँ से हम करते हैं अपने फोटोशॉप को ओपन। ये देख सकते हैं, यहाँ से हम जाएंगे फाइल के अंदर, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से मैंने इंच में ले रखा है। ये देखिए, ये बॉक्स जो ओपन हो गया है उसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है नेम, यानी इसके अंदर हम अपनी फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं। और यहाँ से साइज, जो पेज हमें लेना है, जो फाइल हमें ओपन करनी है उसका साइज हमें कितना रखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें पहले से काफ़ी साइज दे रखे हैं, आप इनमें से कोई भी साइज ले सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ अभी यहाँ से कस्टम पे क्लिक और यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ अभी इंचेस के अंदर है ये साइज, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से पिक्सल्स में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मिलीमीटर में ले सकते हैं, पॉइंट्स में या पिकास या कॉलम में ले सकते हैं। हम यहाँ से करते हैं इंचेस। मुझे अपना पेज जो लेना है, जो फाइल मुझे लेनी है उसको मुझे रखना है 10x7, यानी कि 10 उसकी चौड़ाई हो और 7 इंच उसकी ऊंचाई हो, लंबाई हो। ठीक, चलिए दोस्तों, और यहाँ से आप देखें इसके अंदर दे रखा है यहाँ से रिजोल्यूशन को मैं थोड़ा यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, मैं करता हूँ कम से कम यहाँ से 300। और यहाँ पे मोड देखेंगे आप कौन से कलर में आपको लेना है। यहाँ पे मोड के अंदर दे रखा है सबसे पहला बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMYK कलर और लैब कलर। मुझे यहाँ पे रखना है RGB कलर। और आप कंटेंट्स के अंदर देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है वाइट, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट। चलिए मैं वाइट लेता हूँ, ओके पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने 300 रिजोल्यूशन लिया है और जो अपनी फाइल का साइज लिया है वो लिया है 10x7, यानी कि 10 इसकी ऐसे चौड़ाई है और 7 इसकी ऊंचाई है। अब हम सबसे पहले देखते हैं ऊपर की साइड में जो दे रखा है, इसको बोलते हैं दोस्तों मेनू बार, और ये होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी बार। और लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं ये है टूल बार। इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं हमें इनका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हम इनका यूज करते हैं, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगुलर के बारे में। जैसे मैंने रेक्टेंगुलर के बारे में लिया तो आप ऊपर की साइड में देखेंगे प्रॉपर्टी बार के अंदर अभी कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं, जिनमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है न्यू सिलेक्शन के बारे में, और दूसरा जो है ऐड टू सिलेक्शन, और तीसरा जो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और चौथा ऑप्शन है जो वो है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। यहाँ पे फीदर है और ये कुछ स्टाइल दे रखे हैं, स्टाइल भी हम देखेंगे अभी। चलिए तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ से चलते हैं रेक्टेंगुलर और न्यू सिलेक्शन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्शन लिया तो आप देखेंगे ये सिलेक्ट हो गया है। ठीक, ये मैंने सिलेक्शन लिया तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं सिलेक्शन लेता हूँ तो पहला सिलेक्शन यहाँ से चला जा रहा है।
अगर मुझे एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा सिलेक्शन लेने हैं तो वहाँ यहाँ से आप ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और आप करेंगे यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा कितने भी सिलेक्शन यहाँ से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन हटाता हूँ और अब चलते हैं आगे ऑप्शन के बारे में। आगे है इसके अंदर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है कि जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, अब अगर इसे मुझे सीधा लेना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और ये यहाँ से यहाँ पे लाके छोड़ देंगे तो ये अभी सीधा हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे ऊपर से कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों आगे जो ऑप्शन है इसके बाद वो है यहाँ पे अब दोस्तों आप देखेंगे आगे का जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, यानी कि जो ये सिलेक्शन दे रखा है इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे आगे जो थर्ड ऑप्शन से वो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये कैसे, जैसे कि ये सिलेक्शन था और मुझे इसे यहाँ से छोटा करना है, कट करना है, तो वो यहाँ से जितना भी छोटा करना है, जितना भी मुझे ट्रिम करना है उतने को मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये इसको ट्रिम कर देगा, छोटा कर देगा। देखिए, ये देखिए। चलिए कंट्रोल डी में यहाँ से क्या सिलेक्शन को हटाता हूँ। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इंटरसेक्ट के बारे में। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, मैंने फिर यहाँ सिलेक्शन पे क्लिक किया, ये सिलेक्शन लिया यहाँ से और फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, अब आप इसके अंदर देखेंगे जैसे ही ये पहले से यहाँ पे सिलेक्शन है। कैसे, चलिए अब दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से सिलेक्शन लिया, अभी सपोज दैट मुझे इतना लेना है, यहाँ पे ये हिस्सा लेना है, तो इसको इंटरसेक्ट करेंगे हम और वो करने के लिए सेकंड ऑप्शन जैसे लेंगे। और जहाँ तक आप देख रहे हैं ये बीच में जो बॉक्स आ रहा है इतना ही सिलेक्शन रहेगा और ये बॉक्स बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए, ये कोना लेना है मुझे थोड़ा सा यहाँ से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो बीच में बॉक्स आ गया है सिर्फ इतना ही रहेगा और बाकी के दो ये हट जाएंगे। ये देखिए, और यहाँ से दोस्तों फिदर ये पिक्चर पे ही आप अब देख सकते हैं। अभी तक मैंने सिलेक्शन के बारे में बताया था, यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। तो दोस्तों अभी हम कोई पिक्चर भी ले लेते हैं ताकि आपको मुकम्मल समझ में आ जाए। इसको करते हैं हम यहाँ से डिलीट, यहाँ से करते हैं हम डबल क्लिक और यहाँ पे आप लोग सभी जानते होंगे कि मेरी पिक्चर कहाँ पे रखी है, कौन किस पे आपको काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कार और बस की इमेजेस ले रखी है तो मैं यहाँ से लेता हूँ ये वाली, डबल क्लिक करेंगे आप तो ये आ जाएगी। एक और लेता हूँ, फिर डबल क्लिक करेंगे, एक मैं यहाँ से ले लेता हूँ, चलो ये वाली कार। ठीक दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी है ना जो आपकी ओरिजिनल पिक्चर है उस पर आप काम नहीं करेंगे, हमेशा एक एक पिक्चर की डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे। और डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, आप ओके करेंगे। ठीक है, अब ये इसकी डुप्लीकेट हो चुकी है तो जो ओरिजिनल है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ऐसे इसकी एक और डुप्लीकेट बनानी है, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट, ओके। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे हमेशा कॉपी लिखा आएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे कॉपी है, ओरिजिनल पे कॉपी नहीं होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ। चलिए मैं इसको हटाता हूँ।
डुप्लीकेट लेने की वजह यह है, अगर आप ओरिजिनल पे काम करेंगे और आप कोई भी पिक्चर अगर सेव कर देंगे एडिटिंग करने के बाद, तो आप उसको फिर एडिटिंग को नहीं हटा सकते और वो पिक्चर आपकी ख़राब हो जाएगी। अगर इन फ्यूचर आप कभी उसी पिक्चर पे और कोई काम करेंगे तो वो काम आपका नहीं होगा। इसलिए हमेशा एक ही पिक्चर की आप डुप्लीकेट कॉपी करेंगे और उसी पे काम करेंगे। चलिए, बहरहाल अब हमें देखना है यहाँ से सिलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं सिलेक्शन। अब जैसे सपोज दैट मुझे को ये हटाना है, यहाँ से ये भद्दा लग रहा था, इसको क्या करूँगा, मैं भी यहाँ से सेलेक्ट किया। ठीक, अभी जैसे हीलिंग टूल है, मैंने इसको लिया, बाकायदा इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं तफसील के साथ। अभी तो फिलहाल मैं आपको सिलेक्शन का यूज़ करना बता रहा हूँ, तो वो देखते हैं। ऑल्ट पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, या यहाँ पे थोड़ा सा आप मैच करेंगे, इसे पास में से ही ले लेते हैं। ये किया, यहाँ से किया। अब इसको देखिए, यहाँ से हम थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। ठीक, ये देख सकते हैं आप। कंट्रोल डी किया, सिलेक्शन को हटा लेते। आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं, जैसे कि ये है, मुझको इसको हटाना है, तो अभी मैं इसे थोड़ा सेलेक्ट करता हूँ। पहले सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से गया हीलिंग टूल पे और यहाँ से मैंने क्लिक किया ऑल्ट के साथ, ये देखा। ठीक है दोस्तों, ये कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाया, ये देखिए। जैसे कि अभी मान लीजिए मुझे ये कार की कॉपी लेनी है, तो इसके लिए बाकायदा ये आपका आगे जो टूल है ये भी सिलेक्शन के लिए है, मैजिक वैन टूल। ये बहुत खास है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है, तो इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा और वो बताऊंगा मैं बाद में। तो अभी हमने देखा यहाँ पे सिलेक्शन टूल से हम कैसे कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा है उसको हटा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।